गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। आशा करते हैं कि इसके पहले वाला वीडियो को लोग देखते होंगे और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें जिससे हमारे क्लास से और भी लोग मिलकर जुड़ सकें। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू अ थिक चार्ज, अभी जो हमने फॉर्मूला से डिराइव किया था वो थिक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला डिराइव किया था और वो तुम्हें याद होगा कि उसके लिए फॉर्मूला जो आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हमने बताया कि यूनिट सरफेस एरिया पर जितना चार्ज होता है उसे हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब क्या टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी दैट इज क्यू एंड सरफेस एरिया क्यू अपॉन ए दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि हमारा थिक चार्ज शीट है उसको चार्ज किया गया, क्योंकि थिक चार्ज शीट है और मेटालिक शीट है। जब हम किसी मेटल को या कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि चार्ज शीट है तो उसको चार्ज करेंगे इधर भी चार्ज आएगा और इधर भी चार्ज आएगा। ठीक, जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा। तो जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, जैसे कि हमने ये सपोज किया कि एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर चार्ज शीट के कारण से कैसे रखा गया, चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी में दो सरफेस है, कितना चार्ज डेंसिटी है वो उतनी चार्ज डेंसिटी है वो यही हमने बताया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी फाइंड करेंगे फर्स्ट सरफेस में, इसको फर्स्ट सरफेस को इसको सेकंड सरफेस को। ठीक है, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसको हमने सपोज कर लिया E1 है और इधर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सपोज कर लिया V2 है वो भी क्या होगा, इससे ज्वाइन करने वाला लाइन के अलावा आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ये दोनों सेम है, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसलिए ऐड हो जाएगा। तो एट पॉइंट P जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होगी वो E1 प्लस E2 के इक्वल। और इसके हमने डिराइव किया है कि E1 क्या फाइंड करें क्या E2 फाइंड करें, क्योंकि सेम सरफेस डेंसिटी होगी क्या आ जाएगा सिग्मा अपान इसकी वैल्यू वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 साइन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 साइन नॉट और 2 सिग्मा अपान 2 साइन नॉट हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान साइन नॉट। अब चाहे पॉइंट P इधर हो तभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर ही होगी, और अगर पॉइंट P इधर होगा तभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर ही होगी। ठीक है, तो इधर हो जाएगा पॉइंट इधर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर हो जाएगी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है। सिमिलरली अगर हम चीज को नेगेटिवली चार्ज कर दें, नेगेटिवली चार्ज कर दें मतलब ऐसे है ये चार्ज यूनिफॉर्मली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा यहाँ पर भी कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक ही पॉइंट या इधर ले लो या इधर ले लो वो क्या हो जाएगा सिग्मा अपान साइन नॉट होगा और डायरेक्शन की बात अगर पड़ेगी तो ओवर द प्लेट होगा, यहाँ पॉइंट होगा वो भी इधर होगा, यहाँ पॉइंट होगा वो भी इधर होगा। ये सी बात है कि अगर नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, बट फॉर्मूला वही होगा E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 साइन नॉट। ठीक, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज दो शीट हैं इनफाइनाइट एरिया हैं
और उनके कारण हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर हमारे पास 2 शीट्स, टू शीट्स और 4 जो है तब पार्टिकल चार्ज, ऐसे इस पर भी क्या है पार्टिकल चार्ज। ऐसे ही ऐसा ही कंडीशन एक और ले सकते हैं, दोनों पर नेगेटिव है, माइनस मतलब ऐसा दो प्लेट लिया है जिनको सेम नेचर का चार्ज हो। अब इतनी कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इतनी होगी किसी पॉइंट पर, ये हमें फायदा है। इसमें दो कंडीशन मामला एक ही आएगा, इसमें हम हाथ करके दे रहे हैं। सपोज कर लो कि हमारा प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, यहाँ पर प्लेट 1 है और प्लेट 2, ठीक। और इन साइड एक पॉइंट P ले लेते हैं। इसमें होता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो यहाँ पर होगी वो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और हम इसको कर सकते हैं ये ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ले लें पॉइंट P एक ले लें, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टुवर्ड द प्लेट ही होता है। ड्यू टू दिस प्लेट यू कैन से कि प्लेट 1 जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर हो जाएगी टुवर्ड द प्लेट, ये E1 हो जाएगा। और यहाँ पर टुवर्ड द प्लेट होगा जो प्लेट सेकंड के कारण है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हम जो है E2 लेंगे, ठीक है। और एक पर जो चार्ज डेंसिटी है हम सपोज कर ले रहे हैं कि एक पर सिग्मा 1 है और दूसरे पर सिग्मा 2 है। सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा 1 है और यहाँ पर सिग्मा 2 है, ठीक। ये तो हमने एक इनसाइड पॉइंट ले लिया। अगर पॉइंट आउटसाइड लाइट होता है, जैसे सपोज कर लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिया Q। जब Q पॉइंट ले लेंगे तो चूंकि तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किधर होगी, आउटवर्ड होगी। ड्यू टू फर्स्ट प्लेट जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो होगी वो E1 है जो कि बाहर होगी। ड्यू टू सेकेंड प्लेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो भी किधर है, बाहर तरफ है, और उसको कह लो E2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Q पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी नेट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें जो है इनको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। वैसे ही यहाँ पर हम एक पॉइंट Q ले लें। जब एक पॉइंट Q ले लेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो फर्स्ट प्लेट इधर होगी टुवर्ड द प्लेट, इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये E1, ठीक। और ड्यू टू सेकेंड प्लेट उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल क्या E2 हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट Q फिगर से ही क्लियर है जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटीज हैं वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एट पॉइंट Q फाइंड कर लें। इन बोथ केस इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पॉइंट Q पर, पॉइंट P पर जो है वो अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या ये केस लिए या केस लिए, दोनों के लिए एक ही कैलकुलेशन है। और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके पहले फॉर्मूला में होता है जो कि फाइनाइट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, ठीक। इफ सिग्मा 1 बिकम इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो उसके में नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये फाइनली क्या होगा, 0 आ जाएगा। सीट के अंदर दो सीट अगर लिए गए चार सीट, उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होगी, जैसा कि मैंने दिखाया, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है। अब हम एट पॉइंट Q लेंगे। एट पॉइंट Q जब ले लेंगे
तो बोथ केस में Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऐड करना होगा। E इज इक्वल टू जो है वो E1 प्लस E2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये दोनों इक्वल हो सिग्मा के। उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ओके गाइस, अब हम अभी तो हमने जो सीख लिए दोनों उनका सेम चार्ज था, अब हम अपोजिट नेचर का चार्ज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपोजिट नेचर का चार्ज लेने चल रहे हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, बच्चों अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज तो है क्या, सेम प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। अगर शीट पर जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर के हों, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में उसके इनसाइड शीट के अंदर जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये फाइंड करना है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है, इसके फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट सीट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, पॉजिटिव चार्ज है, और सेकंड सीट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब अंदर का पॉइंट इसके दोनों सीट के अंदर कोई पॉइंट लेंगे, जैसे पॉइंट पी पर अगर हमें लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज हमने सपोज किया है वो E1 है, तो किधर होगा, सीट के आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर डायरेक्शन में E1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E2 होगी, और चूंकि नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पर E2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड द सेकंड प्लेट हो जाएगा। लेकिन इससे ये क्लियर है कि E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड करना होगा तो यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इस केस में एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और E1 क्या होगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके राइट, इफ सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 इक्वल हो जाए सिग्मा के, उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होगी वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब ये होगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है गाइस, अगर सेम चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है और अपोजिट नेचर के इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट नेचर के चार्ज शीट हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके अंदर होगी शीट्स के बीच में, वो सिग्मा 5 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। लेकिन जब हम पॉइंट बाहर को लेंगे, एट पॉइंट Q कह लो, पॉइंट Q जब लेंगे, देखो यहाँ फील्ड जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो E1 है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमने E2 लिया है, ये इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्ज जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 कर देंगे, और E1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाए, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिग्मा के इक्वल हो जाए, तो उस केस में E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब आउट बाहर के पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, नो डायरेक्शन में, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट अगर लेते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमें याद रखना होगा।